तो मेरे बच्चे, मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहला जो पढ़ना शुरू करें ना, उस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या। उसके बाद आप पढ़ें क्लासिफिकेशन नंबर, फिर आप पढ़ें कंप्यूटर नंबर सिस्टम, फिर आप पढ़ें डिविजिबिलिटी, फिर आप पढ़ें अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फिर यूनिट डिजिट, फिर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फिर पावर शॉर्ट्स एंड एसिस, फ्रैक्शंस, बोर्ड मास, सीरीज, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये 14 चैप्टर ऐसे हैं मेरे बच्चे जो बहुत जरूरी हैं आपकी समझ को विकसित करने के लिए। इन 14 चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी अच्छी खासी समझ तैयार हो जाती है। तो मैं हर एक बच्चे को सलाह देता हूं कि सबसे पहले इसी चीज को तैयार करें। फिर मेरे बच्चे आप चाहें अलजेब्रा पढ़ लें और पॉलिनोमियल पढ़ लें। कारण क्या है कि बहुत सारी जगह ऐसे फार्मूले लगते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमें अलजेब्रिक फार्मूले पढ़ लेने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं ये मान लेता हूं कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, 14 तक ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सीधा आना चाहिए मेरे बच्चे परसेंटेज पे। ये सारे आपके मतलब मैथ में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस जिस टॉपिक से, मैंने उस सारे टॉपिकों के नाम लिख दिए। इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए मेरे बच्चे परसेंटेज, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, माफ करिए, फिर सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज। इसके बाद आपको आना चाहिए एलसीएम एचसीएफ पे, टाइम एंड वर्क पे, पाइप एंड सिस्टम पे, वर्क वेजेस पे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे, वाटर एंड स्टीम पे, रेस पे, प्रोबेबिलिटी पे, प्रायिकता पे, फिर स्टैट्स पे, और उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन पे। उसके बाद ये सारा अरिथमेटिक का हिस्सा है जिसे आपको तबीयत से खत्म कर लेना चाहिए। हाँ जी। फिर मेरे बच्चे आपकी बारी आती है एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ की शुरुआत आप अलजेब्रा से, उसके बाद पॉलिनोमियल से, और इसके बाद प्रॉपर एडवांस शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये पढ़िए। फिर ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़िए। इसके बाद मेरे बच्चे ज्योमेट्री पढ़िए, और ज्योमेट्री में भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे लाइन एंड एंगल, साइन एंड कोसाइन रूल, ट्रायंगल बेसिक, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़िए, और मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ही आपको पढ़ाता हूँ। उसके बाद मेरे बच्चे मेंसुरेशन 2D, फिर मेंसुरेशन 3D, और फिर लास्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कुल मिला के मेरे बच्चे सिलेबस है जिससे आपको गो थ्रू हो जाना चाहिए, और ये एक बढ़िया तरीका है अपनी चीजों को तैयार करने का।